फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ें। जो भी इन्फॉर्मेशन हो 100% सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी प्लस के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक करके सिंसियर कैंडिडेट्स के पास शेयर अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं, यूपी प्लस के छात्रों के लिए बड़े अपडेट। ऑडिटर का रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं बहुत तेज़ गति से पूर्ण होंगी। यह मैं आपको बड़ी अपडेट दे रहा हूं। इसके अलावा आयोग से बहुत जल्द कुछ महत्वपूर्ण नोटिस विभिन्न भर्तियों को लेकर जारी किया जाएगा आने वाले दिनों में। बात करें, सबसे पहले बात करेंगे पीईटी में जो आवेदन हुआ है, जो उम्मीद थी उससे कम हुआ है और आपने अखबारों की विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आपने टोटल जो कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में आपने जान लिया है। मैं पुनः बोल दूं, संभावनाएं प्रबल हैं। पिछली बार 13 लाख बच्चे पेपर दिए थे, इस बार उम्मीद है कि 17-18 लाख बच्चे पेपर लगभग देंगे। 80% का स्कोर रहता है, यानी 80% उपस्थिति हर पेपर में रहती है। तो देखोगे तो लगभग ये 17-18 लाख बच्चे अवश्य इस बार देंगे, यानी विगत वर्ष की तुलना में लगभग 5 से 6 लाख बच्चे ज़्यादा पेपर देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं है। और लगातार कई दर्जनों स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ आएंगी, सामान्य भर्तियाँ आएंगी, लेखपाल आदि की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ इसी के द्वारा प्रकाशित होंगी। तो पीईटी की परीक्षा की संभावना है, मैं पुनः बोल दूँ आपको कि पीईटी की परीक्षा अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर में आपकी सर्वाधिक संभावना है कि पीईटी की परीक्षा आयोग करा सकता है। सितंबर के प्रथम पखवाड़े में या फिर अगस्त के लास्ट में पीईटी की पुराने ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसके अनुसार वर्तमान में जिस प्रकार से भर्तियां आपकी प्रचलित हो रही हैं, कार्रवाई तेज गति से हो रही है, उसको देखते हुए पीईटी की परीक्षा की पूरी संभावना है अगस्त लास्ट या सितंबर के सर्वाधिक शुरुआत में होने की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा सितंबर के प्रथम पखवाड़े में होने की संभावनाएं प्रबल हैं। इसके अलावा मुख्य सेविका के लेकर बड़े अपडेट। मुख्य सेविका का रिजल्ट इसी महीने सब कुछ रहेगा, तो इसी महीने सर्वाधिक चांसेस हैं इस महीने लास्ट में आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। और चूंकि 55-12 की परीक्षा भी होनी है, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो आपका जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप मान कर चल सकते हो कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है। और जो सोशल मीडिया पर टेलीग्राम आदि के माध्यम से जो कट ऑफ की खबरें हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने पूर्व में भी आपको बोला है कि जितनी सीटें हैं उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा। 2600 प्लस सीटें हैं तो उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा। 8000 लोग शॉर्ट लिस्ट हैं, डीबी दिए हैं, तो 8000 का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए एक रिजल्ट पर कभी भी निर्भर ना रहो, तैयारी अन्य भर्तियों की करते रहें। विशेषकर जो बॉर्डर पे हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, उनके नंबर कम हुए हैं, इसलिए आप लोग तैयारी विशेषकर कीजिए। यूपीएससी भर्ती विज्ञापन बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगा। लगभग 4500 से 5000 सीटों पर विज्ञापन प्रकाशित होगा और इसके बाद पूरे विस्तृत पाठ्यक्रम सिलेबस टू द पॉइंट सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से विज्ञापन में बताया जाएगा। जो सोशल मीडिया पर पाठ्यक्रम में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की बातें चल रही हैं पूरी तरीके से भ्रामक है। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर विश्वास करें। भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए। जब विज्ञापन आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कोई भी 0.1% बदलाव की उम्मीद वर्तमान में नहीं है और जो भी बदलाव की संभावनाएं होंगी वो आपको स्पष्ट रूप से ऑफिशियल नोटिस आने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो कोर्स बेचने के लिए कुछ लोगों का ये प्लान होता है कि वो अभी से सिर्फ और सिर्फ भ्रामक खबरें प्रकाशित करें। इसके अलावा आयोग से मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं। लेखपाल के पाठ्यक्रम में मैंने आपको बता दिया कि पूर्व में बदलाव होगा, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ स्पेशल क्वालिफिकेशन से जुड़े यानी जिस फील्ड की भर्ती हो रही है उससे जुड़े विषय, उन सभी विषयों से जुड़े प्रश्न की प्रवृत्ति पूछी जा रही है। यानी इसमें यह मानना चलिए कि यूपी स्पेशल कंप्यूटर ये प्रश्न होगा और ग्रामीण परिवेश और भूमि मापन से संबंधित, भूमि पैमाने सारी से संबंधित पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और पूरी उम्मीद है कि 60-65 नंबर के क्वेश्चन हुआ है आपके इसी से रिलेटेड होंगे। योजनाओं को और विभिन्न ग्रामीण से जुड़ी तमाम चीज़ों को अभी से आप पढ़ सकते हो। यूपी स्पेशल कंप्यूटर को अभी से आप तैयार कीजिए, वो हर भर्ती में आ रहा है। विज्ञापन आपका बहुत जल्द, इसका भी पीईटी के बाद पहला विज्ञापन हो सकता है कि लेखपाल की भर्ती का ही विज्ञापन जारी किया जाए। सीटों की संख्या अभी संभावनाएं बढ़ जाए। एएसओ दोबारा आदि के तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन इसी के द्वारा प्रकाशित होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ की भर्ती के बारे में पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी और पूरी संभावना है कि इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण भर्तियाँ आपको हाईकोर्ट के द्वारा देखने को मिलेंगी। तो जो जानकारी थी संक्षिप्त में बता दी गई। जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी और भी विस्तृत और ऑथेंटिक सूचनाएं दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। वाला ही यूपी प्लस सी पीईटी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इस बुक की खासियत है पूरे सभी टू द पॉइंट सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 प्रीवियस ईयर और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसकी पूरी तरीके से एग्जाम के ओरिएंटेड इसमें बनाया गया कंटेंट आपका टू द पॉइंट मिलेगा। इस बेस्ट बुक की क्वालिटी ये है कि इसमें जैसे ही आपका क्वेश्चन है इसके बाद तुरंत आपका इसमें आंसर के नीचे मिलेगी और आंसर के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डिस्क्रिप्शन होता है वह आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का विस्तृत डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो आपके एग्जाम में और लाभप्रद होगा। इसके अलावा यूपी प्लस सी पीईटी की जो संपूर्ण गाइड है ये भी इसके कॉम्बो पैक के साथ आपको
लिए उपलब्ध है। तो पूरी तरीके से इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की जहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू।